बडीज, इट्स टीटीएच। ओके, अभी हम जो वल्नरेबिलिटी देखेंगे वो $5,000 की है। देखो वल्नरेबिलिटी क्या है, हम ओपन रिडायरेक्शन ढूंढेंगे और उससे हम ट्राई करेंगे इंटरनली एक्सेस करने के लिए फाइल्स। अब फाइल्स हो या हमें कोई और रिक्वेस्ट करवानी हो या स्टोर एक्सेस डालना करना हो, ब्लाइंड एसएसआरएफ ट्राई करना हो, कुछ भी हम ट्राई कर सकते हैं। अभी वल्नरेबिलिटी एक्चुअल में क्या है, हम फाइंड करेंगे ओपन रिडायरेक्शन और उसके बाद हम उसको एक्सकेलेट करेंगे। अभी ये जो आर्टिकल है ये है ओपन रिडायरेक्शन से आरसीई कर रहा है। देखो पाथ देखो इसका, ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है इसमें एक यूआरएल की एक लिंक जा रही, इंटरनल लिंक। वो जो लिंक है उसमें यूजर और यूजर आईडी, वीडियो और वीडियो आईडी एक्सेस कर रहा है। क्या हो कि हम यूजर को की जगह पे हम कुछ ऐसा डाल दे जैसे एडमिन एडमिन पासवर्ड, यूजर यूजर पासवर्ड या कुछ भी ऐसा, या एलएफआई की लिंक डाल दे, तो वैसा ही हुआ है इसमें। इसमें क्या कर रहा है वो, उसने ट्राई किया है कि डॉट डॉट स्लैश करके जो भी हम जो डालना चाहे वो एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो ट्राई करके देखा उसने, तो उसको समझ में आया कि हाँ ये कहीं ना कहीं वल्नरेबल है, या बैक डेटा दे रहा है वो। ये देखो यहाँ पे जब देखोगे तो मतलब उसकी इंटरनली फाइल तो नहीं पर इंटरनली पाथ दे रहा है। उसने कुछ टेस्ट किए, उसके बाद उसे समझ में आया कि हाँ ये इंटरनली डेटा दे सकता है वो, और उसने एक्सेस किया। चलो ये हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। पर हम जो प्रैक्टिकल देखेंगे वो सेम वल्नरेबिलिटी है, उसमें हम क्या कर पा रहे हैं, उसमें हम जो एसएसआरएफ है, ओपन रिडायरेक्शन है, उसको एसएसआरएफ से ट्राई करेंगे, एसएसआरएफ के लिए ट्राई करेंगे। ओके, अब एक्चुअल में एसएसआरएफ क्या होता है ये आपको समझ में आता है ना। देखो एक छोटा सा एक छोटी सी बात करते हैं। सपोज यूजर ने हल ये वाले यूजर ने हेलो सेंड किया एक वेबसाइट को, तो वेबसाइट हेलो सेंड करेगी वैसा कि वैसा डेटाबेस को। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। तो डेटाबेस इस वेबसाइट का हेलो देख के डेटाबेस हाई सेंड करेगा इस वेबसाइट को, और ये वेबसाइट हाई सेंड करेगी इस यूजर। अब सपोज अगर ये वेबसाइट वल्नरेबल होगी, ये डेटाबेस वल्नरेबल होगा, तो क्या होगा, यूजर बोलेगा वेबसाइट को गिव पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, तो वेबसाइट सेम ऐसा भेज देगी गिव पासवर्ड डॉट टीएक्सटी डेटाबेस को। तो डेटाबेस सेम पासवर्ड डॉट टीएक्सटी का रिस्पॉन्स वेब को देगा, और वेब डॉट कॉम हमें ऐसा की ऐसा आउटपुट देगी। सिंपल सा एक मीनिंग होता है एसएसआरएफ का। ठीक है, हम अपने बिहाफ पे इस वेबसाइट से इस डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करवा रहे हैं इंटरनली डेटा फेच करने के लिए, बस इतना सा होता है एसएसआरएफ, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब हम जो देखेंगे वो देखो एक बार हम स्टॉक चेक, क्योंकि हमारे पास तो एक ही एंड पॉइंट है ना अभी फिलहाल में, हम जो लास्ट टाइम भी चेक कर रहे थे उसके हिसाब से। ये देखो, ये दिख रहा है ये एंड पॉइंट, ये यहाँ पे ये फेच करने पे ये, अरे क्यों, अरे चलना चाहिए, हाँ ये क्वांटिटी आ गई। अब सपोज यहाँ पे मैं डाल दूं कि क्या है इसका वो, ये एडमिन पैनल। ठीक है, ये एडमिन पैनल एक्सेस करना है मेरे को, तो ओपन रिडायरेक्शन से। ओपन रिडायरेक्शन बोले तो हमको या तो गेट में मिल जाता है ओपन रिडायरेक्शन या पोस्ट में। ये देखो क्या बोल रहा है, इनवैलिड एक्सटर्नल स्टॉक चेन इनलीगल कैरेक्टर डिफाइन। अब देखो हमें ओपन रिडायरेक्शन के लिए थोड़ा बहुत एनुमरेशन करना पड़ता है, हमें देखना पड़ेगा कि भाई और कौन से पैरामीटर्स है जो कि जा रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी जगह है वल्नरेबल पाथ है जहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। तो हम देखो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको पता है ना क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आता है वो एक तरह का पैरामीटर होता है। तो हम इसको बस एक तरह का बाईपास कर रहे हैं इसके चेक करने के सिस्टम को। यहाँ पे हम डाल के यहाँ डाल देंगे ये वाला पाथ, ये पाथ मतलब क्या हुआ, हम सिर्फ उसको बता रहे हैं कि आप एक बार ये वाली डोमेन जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो इस डोमेन पे करके देखो, ये वाली लिंक से क्या होता है देखते हैं। बिल्कुल, अब हम क्या कर पा रहे हैं, ये वाले पाथ को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब चलो ये अभी हम ये वाली बात करते हैं कि ये जो लिंक मिली है इसको कैसे चेक करें कि ये वल्नरेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट www.google.com डाल के देखूं, यस लोकेशन google.com आ गई।
समझे आप? ऐसे आप चेक कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला पर्टिकुलर पैरामीटर जो है ये वल्नरेबल है। अब ये चेक एसएसआरएफ में आपको पता है ना, हम ऐसे पैरामीटर्स चेक करते हैं कौन सा वल्नरेबल होगा। तो ये पाथ पैरामीटर वल्नरेबल है, हमको मिल गया वो। अब हम जाएंगे बकायदा कार्लोस यूजर को हम अपने अकॉर्डिंग डिलीट कर देंगे। ये सिर्फ इस लाभ के अकॉर्डिंग है, बाकी आप डिलीट मत करो। आप वहाँ पे एक्सेस लो, उसके अंदर की इंटरनल फाइल्स लो, उसके अलावा डेटा फैच करने की कोशिश करो। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका एसएसआरएफ जो वल्नरेबिलिटी होती है वो यही होती है कि अटैकर जो पैकेट सेंड कर रहा है उस पैकेट में एक मलिशियस कोड रहेगा। वो कोड ऐसा कि ऐसा इंटरनल नेटवर्क में जाएगा, वो इंटरनल नेटवर्क इस पर बिलीव करके वो इसको सेंड कर देगा और ये डायरेक्ट यूजर को सेंड कर देगा। और हम अगर चेक करना चाहे वो पाथ वल्नरेबल है या नहीं, तो हम पिंग बैक ले सकते हैं। यहाँ पे से कॉपी करेंगे हम, और ये यहाँ पे अगर डालते हैं evil.com की जगह हम अपना पाथ डालते हैं, तो यहाँ पे पिंग बैक आना चाहिए। देखो फॉलो रिडायरेक्ट कर देते हैं, तो बता शायद नहीं आ रहा है जबकि आना चाहिए। समझे ना आप? अरे क्यों समझे यार, जबकि बात होना चाहिए यहाँ पे। हम्म। ओके कोई नहीं। तो सिर्फ ये बात होती है। चल कोई नहीं। तो ये वल्नरेबिलिटी ओपन रिडायरेक्शन से ऐसे सारे, क्या ओपन रिडायरेक्शन से एलएफआई, ओपन रिडायरेक्शन से ऐसे सारे ये कर सकते हैं आप। चलो।